अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अली अवान के नाम से आईडी है जिनका मुझे क्वेश्चन आया है। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे करती रहती हैं। अभी भी इनका काफ़ी दिन से क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन मैं उसका आंसर नहीं कर सकी हूँ, तो उनका क्वेश्चन आज हाज़िर है। क्वेश्चन उनका ये था, प्राइवेट ऑर्डर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट कैसे काम कर सकती हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है और आप किस तरह लोगों तक जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि अगर हमें 30% का ऑर्डर आ जाए तो उसको हम घर पे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने ये पूछा कि जो चीज़ें हमें नहीं बनानी आती उसके लिए हम क्या करें। तो देखें जी, जब आप प्राइवेट काम स्टार्ट करेंगी, जब आप लोगों तक जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना ऐड बनाएंगी तो उसमें आप मेंशन करेंगी कि आप कितने लोगों का खाना बना के दे सकती हैं। तो अगर तो आप 30% का खाना बना के दे सकती हैं तो कोई भी इशू नहीं है, इसको आप स्मार्टली घर पे जो है तैयार करके दे सकती हैं। ऐसा इसमें ऐसा होता है ना कि जब आप इस तरह का काम करती हैं, जब आप कस्टमर से बात करती हैं तो आप उनसे आइडिया लेती हैं कि उनको क्या चाहिए। जो आप अपना आइडिया देंगी, आप उन्हें ये कहेंगे कि जैसे मैं 1 kg कढ़ाई दे रही हूँ तो इट्स मीन कि ये मैं 4 से 5 लोगों के लिए आपको दे रही हूँ। लेकिन ये है कि अगर आपको पता है कि आपके घर में जो गेस्ट आने वाले हैं या जिनके लिए आप खाना ऑर्डर कर रही हैं वो किस किस्म का उनका खाने की हैबिट है, यानी वो ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, किस तरह का है, वो आपको ज़्यादा आइडिया है। तो आप अपने हिसाब से मुझे जो है वो ऑर्डर करें। लेकिन मैं अगर दूंगी तो मैं 1 kg कढ़ाई समझें कि मैं आपको 4 से 5 बंदों के लिए दूंगी। और इसी तरह जब आप मेरे से ये कढ़ाई मांग रही हैं 30% के लिए, तो इसको मैं तकरीबन भी 4 से 5 किलो जो चिकन है उसकी कढ़ाई मैं बना के आपको दूंगी। लेकिन अगर आपको कम चाहिए तो वो इट्स अप टू यू। यानी मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये चॉइस आपने कस्टमर के पास रखनी है कि वो आपको कितना ऑर्डर करता है अपने गेस्ट के हिसाब से। लेकिन आपके पास ये रेशो इस तरह से होना चाहिए, जो एक नॉर्मल रेशो है, जो कि हर कैटरिंग वाले से आप पूछ लें, कोई शादी ब्याहों के जैसे खाने होते हैं तो उन सब पे भी इसी तरह वो जो है काउंट करते हैं चीज़ों को। जब जैसे 1 kg बिरयानी है तो वो 1 kg राइस और 1 kg चिकन के साथ जब आप बनाते हैं तो वो 5 से 6 लोग अच्छे से उसको खा सकते हैं। लेकिन सम टाइम होता है कि 8 से 10 लोग भी खा लेते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है चीज़ों का पहले तो वो निकालेंगे कि आपको बनानी कितनी है। और सबसे बेस्ट यही रहता है, और मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ कि मैं कस्टमर से पूछती हूँ, उनसे लेती हूँ आइडिया कि उनको कितना चाहिए खाना। अब उसमें होता ये है कि ये नहीं है कि 30% का अगर खाना आपने बनाना है तो वो कोई आपने देख पका के देनी है। ऐसा नहीं होता। जैसे मुझे ऑर्डर आते हैं तो वो मुझे कहते हैं जी हमें बिरयानी चाहिए, इसके साथ हमें कौरमा चाहिए, इसके साथ हमें कबाब चाहिए, उसके साथ हमें कोई रोस्ट चाहिए, इस तरह की जैसे जो चीज़ें होती हैं। जब आपके पास 4-5 आइटम आती हैं तो वो समझे कि वो आपकी डिवाइड होती हैं। वो ये नहीं होता कि आपने 30% के लिए ही वो बिरयानी बनानी होती है या 30% के लिए ही वो कौरमा बन रहा होता है। उसमें फिर ये हो जाता है कि जैसे 50% के लिए हम लोग मतलब जो है वो बिरयानी का आइडिया ले लेते हैं कि चलें जी 2 किलो या 3 किलो हमें चावल इनफ होंगे, क्योंकि साथ में रोटी और सालन भी है, साथ में रोस्ट भी है या और आइटम है। तो इस तरह से वो चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है जब आपके पास वैरायटी होती है डिशेस की। जब डिशेस कम होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही बिरयानी बनानी है तो इट्स मीन कि वो आपको 5 से 8 किलो वाकई में ही बनानी पड़ेगी, 10 किलो बनानी पड़ेगी, देन जाके आप उन 30% को पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन जब आपके पास वैरायटी होगी तो फिर वो डिवाइड हो जाती है क्वांटिटी में। तो आपको इन चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है, इनको इस तरह से मैनेज करना है कि आप इजीली जो है घर पे खाना बना के दे सकती हैं। मैं भी 30% का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देती हूँ खाना, और मैं वो घर पे ख़ुद अकेले ही बना रही होती हूँ। तो उसमें यही होता है कि मैं जब कस्टमर के साथ डिटेल में उसके बारे में बात कर लेती हूँ, मैं अपना आइडिया भी उन्हें दे देती हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से लेंगे तो मैं इतनी इतनी चीज़ ये आपको बना के दूँगी। लेकिन अगर अब आप मुझे बताएं कि आपके खाने वालों का क्या हिसाब है और आप उसको किस तरह से मतलब बनवाना चाहती हैं, देन वो फिर मुझे बताती हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैंने किसी को कहा जी कि मैं आपको 30 बंदों के लिए 4 किलो बिरयानी बना के दूँगी, तो वो मुझे आगे से कह देते हैं कि नहीं मैम, आप ऐसा करें कि बिरयानी आप 3 कर दें, चिकन उधर से बढ़ा दें, कौरमे में मतलब ज़्यादा कर लें और कौरमा ज़्यादा कर दें।
या कोई जैसे रोस्ट है तो वो आप 4, अगर मैं उन्हें कह रही हूँ 4 का, तो वो कह रहे हैं नहीं आप ऐसा करें रोस्ट हमें 3 कर दें। फिर ये होता है कि ये फिर कम हो ज़्यादा हो, ये फिर उनकी ही हेडेक होती है, वो हमारी हेडेक नहीं होती ना। वो हमें कंप्लेन कर सकते हैं जी कि आपने हमें कम खाना दिया या हमें ज़्यादा खाना दिया। असल में पूछने का उनका मकसद उनसे यही होता है कि उनके आइडिया से आप बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको शिकायत ना आए कि आपने कम खाना बना दिया है या आपने बहुत ज़्यादा उन्हें खाना दे दिया है, पैसे ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए। तो ये टोटल चॉइस जो है वो कस्टमर पे छोड़ें आप। उनसे पूछ के हाँ जो चीज़ें आपको बनानी आती हैं वो आप उन्हें बताएं। अगर वो जैसे फ़र्ज़ करें आपसे कोई आइटम ऐसे कह रहे हैं जो कि आपको नहीं बनानी आती, तो आप उन्हें बता सकती हैं कि भाई मैं ये आइटम बनाती नहीं हूँ या मुझे बनानी नहीं आती है, या अगर मैं बनाती हूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो वो ख़ुद ही आपको फिर चेंज कर देंगी आइटम, या कुछ और आपको उसके बदले में कुछ और आइटम दे देंगी। और अगर आप ट्राई करें तो वो बन भी जाती है, ऐसा इशू नहीं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्स्ट टाइम ही बना रही होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी भी बन जाती हैं, कभी का ऐसी कंप्लेन आई नहीं है। तो आपको इसको इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टली लेके चलना पड़ेगा कि आपने काम करना है। ज़ाहिर बात है आपने कस्टमर आपने जो है उनको अच्छे से जो है वो डील करना है, तो अच्छे से डील करने के लिए उनसे बात करना ज़रूरी है। जब वो आपसे कांटेक्ट करें तो प्लीज़ आप उनसे डिटेल में बात करें, उनसे डिटेल में चीज़ें पूछें। डिलीवरी चार्जेस हैं वो आप ज़रूर उनसे पूछें, क्योंकि अगर आप अपने खाने में ऐड करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं कि आप अपने खाने के साथ ही, अगर आप अपना जैसे कोई आपका जा रहा है डिलीवरी के लिए देने के लिए, आप बाइक या इस तरह की चीज़ें नहीं बुक कर रही हैं, तो आप उस एरिया के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो उनको बताएं कि जी ये मेरे खाने के पैसे हैं और ये डिलीवरी चार्जेस हैं जो मैं आपसे लूँगी। वो एग्री करें तो आप उनको ऑर्डर ले लें। और अगर आप किसी प्राइवेट के थ्रू सर्विस के थ्रू उनको ऑर्डर डिलीवर करवाती हैं, या आपका काम ऐसा है कि आप प्राइवेट ही लेती हैं, मतलब जैसे सर्विस यूज़ करती हैं, तो देन भी आप उन्हें पहले से उनका एरिया पूछ के, पहले उसको एस्टिमेटेड देख के उनको आप बता सकती हैं कि भाई इतने आपके एरिया के पैसे लगेंगे, एस्टिमेटेड आ रहा है, जो कि आपको पे करना है। वो मेरे खाने के पैसे अलग से होंगे और ये डिलीवरी चार्जेस अलग से होंगे। और देन वो जब कस्टमर उसको एग्री करता है तो फिर आप उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करके उसको बना के दे सकती हैं। तो ये सारा आपके ऊपर होगा कि आप इसको कैसे लेके चलेंगी। अगर फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि कोई आपको जैसे कोई 20,000 25,000 का ऑर्डर आ गया है और आप उसे मतलब उनको ये सहूलत देना चाहती हैं कि चलें भी मैं आपको डिलीवरी फ्री कर देती हूँ, तो आप वो भी कर सकती हैं। ये बिल्कुल वही मैंने जैसे बताया ना कि आपके ऊपर है कि अगर आपका अपना बंदा को लेके जा रहा है तो आप फ्री डिलीवरी की ऑफ़र भी कर सकती हैं। मैंने खैर अभी आज तक कभी की नहीं है, क्योंकि मैं मेरे पास तो ऐसा होता नहीं है जो लेके जाए। मैं ज़्यादातर बाइक ही और वो भी वही बुक कर रही होती हूँ। तो मेरा तो साफ यही होता है जी कि ये मेरे खाने के पैसे इतने बने हैं और डिलीवरी चार्जेस वो जितने भी बनेंगे आपके एरिया के हिसाब से वो आपको देने पड़ेंगे। और कस्टमर जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है जी मैं उसी हिसाब से मतलब हम दे देंगे चार्जेस जितने भी बनेंगे। और कभी वो पूछ लेते हैं जी मैम एस्टिमेटेड कितने हो जाएंगे, तो मैं फिर उनका एरिया पूछ के उसको सर्च कर लेती हूँ इन ड्राइव पर जाके। वहाँ पे आपको पता है एस्टिमेटेड आ रहा होता है किराया वगैरह सारा, तो वो मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई मेरे घर से आपके घर तक एस्टिमेटेड इतना आ रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो ये आप देख लें। तो जब फिर उन्हें सूट करता है तो वो फिर मुझे ऑर्डर कर देते हैं कि ठीक है मैम आप हमें भेज दें। मैंने मतलब ऐसी जगहों पे भी ऑर्डर भेजे हैं जहाँ पे 400 500 रुपया सिर्फ डिलीवरी चार्जेस ही लग जाते हैं। तो जिनको लेना होता है वो ले भी लेते हैं। कुछ को अगर लगता है कि वो डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर नहीं भी लेते। कुछ को मैं ख़ुद मशवरा देती हूँ, जैसे जो डेली बेसिस पे मुझसे खाना मांग रहे होते हैं कि भाई मुझे हमें डेली बेसिस पे चाहिए, तो मैं ख़ुद उन्हें ये कह रही होती हूँ कि भाई मुझे खाना देने में इतराज़ नहीं है, मैं आपको डेली बेसिस पे खाना दे सकती हूँ, लेकिन आप देख लें कि आपको डिलीवरी चार्जेस कितने पड़ेंगे, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने हैं, वो मैं नहीं पे करूँगी, मैं जस्ट अपने खाने के पैसे लूँगी। और सम टाइम होता है कि जब वो वाकई में देखते हैं कि अगर वो खाना मुझसे 300 का ले रहे हैं तो डिलीवरी उनका एरिया इतनी दूर होता है कि वो 300-400 रुपया उनका सिर्फ डिलीवरी चार्जेस बन रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो ऑर्डर नहीं भी करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैम आप सही कह रही हैं कि ये तो वाकई बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मुझे वही बात है, कभी भी ऐसी लालच नहीं हुई है कि मैं अपनी लालच में उनसे ऑर्डर ले लूँ कर लूँ, मैं बल्कि ख़ुद उन्हें मशवरा दे रही होती हूँ कि भाई आप इसको देख लें, क्योंकि मुझे मसला नहीं है, मुझे तो आप कहीं 1000 रुपया भी किराया लग रहा है तो मुझे भेजना पड़ रहा है, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बना के खाना भेज दूँगी। आप 200-300 का मुझसे खाना मांग रहे हैं,
मैं आपको बना के वो एक टाइम का जैसे खाना होता है, एक मील है, वो मैं आपको दे रही हूँ, और जब वो आपके पास जा रहा है और उस पर 1000 आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या है इस खाने का। तो ये मैं ख़ुद उनको कह रही होती हूँ, ख़ुद बता रही होती हूँ उनको। तो बिल्कुल क्लियर, आप भी क्लियर बात करें, क्लियर उनको बताएं जो भी आपका एरिया है, उस हिसाब से जहाँ से आपको ऑर्डर आ रहा है उस हिसाब से आप चीज़ों को देखें, उस हिसाब से आप उनको क्लियर बात करें। क्लियर बात करने के बाद आप उनको ऑर्डर लें। आप यकीन करें, आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं बहुत दूर दूर में, मतलब पिंडी में जैसे होती है, लेकिन मेरी ऑल ओवर इस्लामाबाद और पिंडी में ऑर्डर्स जाते हैं, जो प्राइवेट ऑर्डर्स जाते हैं, और मैं इसी तरह उनको जो है वो डिलीवर करती हूँ। 400 लगे, 500 लगे, 600 लगे। इवन कि एक दफ़ा जब मुझे बड़ा ऑर्डर आया हुआ था, किसी के रिश्ता देखने आना था, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था खाना, तो वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। तो जो मेरा बाइकिया वाला राइडर था, उसे मैंने जब डिस्कस किया कि भाई इस तरह से खाना देशकों में लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाओगे। तो फिर उसी बाइकिया वाले ने गाड़ी अरेंज की। गाड़ी अरेंज करके वो उसमें वो अपने भाई की या पता नहीं किसकी गाड़ी लाया था, तो वो अरेंज करके उसने हमने उन्हें बता दिया कि ज़ाहिरी बात है, उन्हें भी पता था कि देश के आने हैं, तो ये बाइक पे तो आ नहीं सकते, ना पैक होकर खाना आ सकता है। तो उन्होंने एग्री किया कि ठीक है आप भेजें, हम पे कर देंगे। तो उसने गाड़ी बुक की, गाड़ी बुक करा के उसने वो, बल्कि वो खुद ही मेरा ख्याल ड्राइव करके लाया था, और उसमें सारा खाना रख के वो ले गया था, और बेच के भी बल्कि वो खाली करवा के फिर वापस मेरे पास लेके आया था। तो इस तरह से करके जो है वो आप इजीली जो है वो काम कर सकती हैं। थोड़ा सा आपको चीज़ों को ख़ुद भी देखना पड़ेगा ना, कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। तो जितने भी प्राइवेट काम करने वाले हैं या करना चाहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, सारी चीज़ों पे बात करनी होगी अपने कस्टमर के साथ। जो चीज़ें हैं, जो डिशेस हैं, उनकी क्वांटिटी भी और उनकी जो है डिलीवरी चार्जेस हैं, वो सारी बात करके देन आप उनसे ऑर्डर लें और आराम से अपना ऑर्डर बनाएं, अपना ऑर्डर डिलीवर करें। पैसे लें, पैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप पहले लेना चाहते हैं आप पहले लें, अगर आप बाद में लेना चाहते हैं आप बाद में लें। अगर आप हाफ़ पेमेंट पहले लेना चाहती हैं, हाफ़ बाद में लेना चाहती हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं, ये भी ऑप्शन होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। कस्टमर बल्कि बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद भी यानी आपसे पूछ रहे होते हैं कि मैम हम आपको पेमेंट कर दें या आपको आधी पेमेंट कर दें। तो मैंने अपना तरीका जो आपको बताया है वो यही है कि मैं कभी भी पहले पैसे नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा पहले काम करती हूँ, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं उनसे पैसे लेती हूँ। चाहे वो उसी वक्त मुझे भेज दें, चाहे 1 दिन बाद भेजें, 2 दिन बाद भेजें, 3 दिन बाद भेजें, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं हमेशा काम करने के बाद पैसे लेती हूँ, ताकि मुझे ये हो कि मैंने खाना डिलीवर कर दिया। ये नहीं है कि मैंने पैसे पकड़े हुए हैं और अगर किसी वजह से मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा ये सोच के पहले पैसे नहीं लेती, मैं हमेशा पैसे बाद में लेती हूँ। मैं पहले ख़ुद से खर्च कर लेती हूँ सारे, और उसके बाद जब आते हैं पैसे तो, और कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि इन 10 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक भी कस्टमर ने कभी मेरा 1 रुपया भी रखा हो। वो हमेशा जो है मुझे टाइमली जो है वो पैसे भेजते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आएँ, चाहे वो यूके से आएँ, चाहे वो यहाँ से मुझे मिले। मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे जैसे ही मैं उनका ऑर्डर डिलीवर करती हूँ। बाज़ कह देते हैं मैम हम शाम तक आपको कर देंगे, या अगर नहीं कर पाते वो मैसेज कर देते हैं कि आज नहीं कर पाए, हम कल कर देंगे। तो मैं कहती हूँ कोई इशू नहीं है, मुझे पता है मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, वो आ ही जाएंगे, मैं इस बात की टेंशन नहीं लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा फ्रॉड हुआ भी नहीं है कि किसी ने खाना लिया और पैसे ना दिए हों। तो आप भी अपने कस्टमर को देखते हुए उनसे जब आप बात करते हैं आपको आइडिया हो जाता है। तो आप इसी तरह स्मार्टली अपना काम करें। आप प्राइवेट काम करना चाहते हैं, प्राइवेट बहुत अच्छा काम है। और मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें टोटल आपको सारे आइडियाज़ दे दिए थे कि आपने डेली बेसिस पे काम करना है तो उसको कैसे लेके चलना है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, और अगर आप प्री ऑर्डर काम करना चाहती हैं देन आपने कैसे करना है, और आपने पेजेस पे कैसे जाना है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आया था जी पेजेस वाले ब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं भी इतने सालों से पेजेस के थ्रू ही लोगों तक गई हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे उन्होंने ब्लॉक किया। ब्लॉक वो इस सूरत में करते हैं जबकि आप डेली बेसिस पे और बार बार यानी एक दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लगाते हैं। देन अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी पोस्ट किसी भी पेज पे जाके लगाते हैं तो वो कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करते हैं। वो पेज उन्होंने बनाए ही इसलिए होते हैं कि हम लोग उन पे आके अपनी पोस्ट वगैरह लगाएं, लोगों तक जाएं। तो आप भी उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ भी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आपको ब्लॉक किया जाएगा।
अब मैंने भी जैसे आपको बताया कि मैं भी इन्हीं पेजेस के थ्रू ही लोगों तक गई थी और वहीं से मैंने कस्टमर लिए थे। और आप भी इसी तरह करें। इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा, बहुत आसानियाँ करे आप सबके लिए, हम सब के लिए। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला क्वेश्चन, कुछ उसका आंसर, वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच जाए, ताकि आप उसमें से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप तक आ जाए। और प्लीज़ इसी तरह मुझसे जो है वो क्वेश्चन करते रहा करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसी तरह आंसर भी करती रहूँ। तो अब इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।